आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज बात करेंगे कराची सूबे पर। कराची सूबे की बात बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर उस वक्त लगती है ज़्यादा जब इंतखाबात करीब होते हैं। कराची सूबा ही नहीं, सराइकी सूबे की नारा भी उसी वक्त लगता है और हज़ारा सूबे का नारा भी उसी वक्त लगता है जब इंतखाबात का दौरान करीब आने शुरू होते हैं, और ऐसे ही हुआ है। इस वक्त बात की है डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जानिब से, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट यानी मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने जो बात की है वो बात की इंपॉर्टेंट है। आज ज़रा उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट आखिर हैं कौन, इनके ऊपर भी बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि इस पूरी सूरत हाल को जो एमक्यूएम है वो किस तरह से देख रही है। मैं इसमें बात कर रहा हूँ एमक्यूएम ओरिजिनल की भी, और एमक्यूएम बहादुराबाद की भी, और एमक्यूएम हकीकी की भी, कि वो लोग इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने आखिर ऐसी क्या बात कह दी जिसके बाद जो है वो चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा हो गया है, और कुछ लोग उस पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात शुरू हो रही है। तो जनाब बात ये है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में प्रोग्राम, निजी टीवी का प्रोग्राम था दो रुख, उसके हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में 3, पंजाब में भी बनने चाहिए, और उसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में भी 3 की बात की, उसके साथ उन्होंने हज़ारा सूबे की बात की, फाटा सूबे की बात की, और उसके साथ साथ ही कराची सूबे की भी बात की। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इन तमाम सूबों की जो बात हुई वहाँ पे कोई इस तरह का रिएक्शन हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, और इस हवाले से अगर किसी पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया तो वो कराची सूबे पे आया। और इस हवाले से रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दागा दी। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि मज़ीद सूबों की बात करना बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम जिसके अंदर सूबों को इख्तियारात दिए गए थे उसको रोल बैक करना और सदारती निज़ाम की जानिब क़दम है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नए सूबों के क़याम तारीख़ी, लिसानी और नस्ली बुनियादों पर इसकी सख्त मुखालफत पाई जाती है, लिहाजा नए सूबे की बात नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर नए सूबे बनाने पर उसको कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह हज़ारा सूबे और दीगर सूबों पे भी उसका वो सख्त मौक़िफ़ नहीं है। ताहम सिंध जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मेजॉरिटी रखती है, यानी जो इस वक्त कहा जाता है कि जो दही सिंध का इलाका है वो वहाँ से जो मज़ाफ़ात पर है वो जो है पीपल्स पार्टी का बड़ा होल्ड है, और शहरी सिंध पर जो है वो माजी में एमक्यूएम को होल्ड रहा था, उससे पहले मजहबी जमातों को होल्ड रहा था। उधर जो है वो नए सूबे के हवाले से अगर उसका कोई सेक्शन बने तो उस पर पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है। उसको बड़ा जारी बात है, उनको वोट बैंक भी है, इस हवाले से तो परेशानी उनकी बनती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। इस सारी सूरत हाल में जब एक नए सूबे की बात हो रही है तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार जो अब से कुछ दिनों बाद महाजिर सूबे पे बात करने वाले हैं, वो डॉक्टर फारूक सत्तार और एमक्यूएम जो कि अब से कुछ दिनों बाद मैं आपको बता रहा हूं कि महाजिरों के हुकूक के ऊपर बात करने वाले हैं, उनको महाजिर कार्ड का नारा खेलने वाले हैं, महाजिर कार्ड खेलने वाले हैं इंतखाबात से कुछ दिन कबल, या अब से अगस्त सितंबर से वो ये शुरू हो जाएगा। वो डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस वक्त जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने ये बात की तो बिल्कुल खामोश है। वो पूरी एमक्यूएम इस वक्त बिल्कुल खामोश है और देख रही है, लेकिन इस वक्त वो बात नहीं कर रही क्योंकि वो उनके लिहाज से ये मुनासिब वक्त नहीं है। और क्यों मुनासिब वक्त नहीं है? क्योंकि इंतखाबात भी खास से दूर हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एमक्यूएम लंदन ने इस वक्त खामोशी के साथ इन तमाम चीज़ों को देख रही है, और उनके क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ हैं, तो इस वक्त वो किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजी की गलती नहीं कर सकते जिस पर उनको अंदाज़ा हो कि वो किसी से उनको एक नया महाज गर्म हो जाए उनके खिलाफ। लेकिन एमक्यूएम आफाक ग्रुप ये कहता है कि नया सूबा बनना चाहिए। एमक्यूएम आफाक ग्रुप, मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ जिसने सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजिर कौमी मूवमेंट के अंदर तकसीम की बात की, और उन्होंने तकसीम करके अपना एक ग्रुप बनाया जिसके ऊपर एक बड़ी डिबेट है कि क्या है। लेकिन वो ग्रुप कहता है कि उस जनूबी सूबा या जो शहरी सिंध के ऊपर के जो इलाके हैं कराची, हैदराबाद, उनको लेके एक सूबा बनना चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं, ये तारीख़ी तौर पे सिर्फ ये आज इतनी ही बात नहीं है, ये बहुत पहले से शुरू हुई हुई बातें हैं जो कि एमक्यूएम नहीं बनी थी तब भी इस तरह के मामलात ज़ेर बहस रहे थे माजी में। ये अब का मसला नहीं है। तो ये जो मामला है इसके ऊपर जहाँ पे ये सब खामोश हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी की जो जिनके बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह चुके हैं कि मरसू मरसू सिन्ना डेसू का उन्होंने नारा लगाया था। ये होश मोहम्मद शरीदी का नारा था जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लगाया था। वो जो हैं, और उस वक्त शहबाज शरीफ की उस स्टेटमेंट के बाद कि कराची को सूबा बनना चाहिए, उसके बाद ही नारा लगाया था जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अब मैं आपको बताऊँ कि जनाब इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट बात है
کیا آخر یہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی امیدوار تھے بنیادی طور پہ تو جو سامنے تھے، لیکن وہ ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی بنیادی طور پر جو جڑیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، کیونکہ ان کے جو خاندان ہیں اس میں جو لوگ ہیں جو کہ پہلے اسمبلی میں پہنچے اس سے قبل وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بنے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقوں کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ۔ اچھا، اب یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مقتدر حلقوں کے قریب ہیں اور یہ خاصے ان کے ساتھ رکھتے ہیں، کاروباری شخصیت ہیں اور ان کا خاندان بھی کاروباری ہے۔ اگر آپ نے پشاور زلمی کے جاوید آفریدی صاحب کو آپ جانتے ہوں تو یہ ان کے بھی رشتہ دار ہیں جو پشاور زلمی کے آنر ہیں، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بڑے منظور نظر بھی ہیں۔ ان کی جانب سے بات کرنے کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں، یا تو بہت سارے لوگ یہ بات جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے پورے سندھ کے اندر۔ میں صرف کراچی، حیدرآباد یا شہر سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں سندھ کے ان علاقوں کی بھی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے یا وہاں پر پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کچے کے اس علاقے کی بھی جہاں پر اس وقت ڈاکو راج ہے، اور جو وہاں پر نہ پیپلز پارٹی کی چلتی ہے، نہ سندھ پولیس کی چلتی ہے، نہ رینجرز کی چلتی ہے، نہ فوج کی چلتی ہے۔ وہاں پر اگر فوج کو بھی جانا ہوتا ہے تو پہلے کوئی آپریشن کر کے کلیئر کرنا ہوتا ہے یا روٹ لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ ان علاقوں میں جب یہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، ریٹ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مقتدر حلقے یہ سوچ رہے ہوں کہ جناب کوئی نئی چیز ہونی چاہیے یا انتظامی بنیادوں پہ تقسیم ہونی چاہیے، جیسے کہ پہلے سے سوچا جا رہا ہے کہ 9 سے زائد صوبے پاکستان میں بننے چاہیے نئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعرہ اگر اس وقت صوبے کا نعرہ لگے گا تو اس وقت صرف 2 سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ صوبے کے اس نعرے پر اگر کسی کو ووٹ پڑے گا تو وہ متحدہ قومی موومنٹ ہوگی، اور کیونکہ یہاں پہ اس وقت صرف بہادر آباد کو کام کی اجازت ہے تو بہادر آباد کو ووٹ پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ ووٹ حاصل کرے گی پورے سندھ کے اندر، کیونکہ اس وقت یہ نعرہ لگنا صرف انہی کے لیے یعنی اچھا ہے، کیونکہ اس پوری جب یہ نعرہ لگے گا، سندھ کی تقسیم پہ بات ہوگی تو آگ بھڑکی گی اور اس آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا، جیسے کہ سیاسی جماعتوں کا ماضی کا ایک کی روش رہی ہے یا ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا، عام عوام ان بیانات کی نظر ہوں گے، اور اس کے بعد ووٹ کے جو باکسز ہیں وہ بھرے جائیں گے، نہیں بھی بھرے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کی سیٹنگ ہو تو ویسے ہی بھر لیتا ہے، اور اس کے بعد جناب پاور جو پالیٹکس یا جو بھی آپ کہیں وہی لوگ وہی شکلیں آپ کو اقتدار میں نظر آئیں گی، اور اس کے بعد پھر 4 سال تک یہ نئے صوبوں کی بات بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب دوبارہ سے الیکشن ہوں گے تو دوبارہ سے بات شروع ہوگی۔ یہ اس پورے جو کراچی صوبے کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس کی ایک ڈیٹیل ریویو ہے، یا اس کے اوپر میرا ایک تجزیہ ہے۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آداب عرض ہے۔